रंजीत बेदी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा खलनायक जिसके सामने आते ही तमाम बड़ी अभिनेत्रियां डर जाया करती थी। इतने नहीं, सिनेमा घरों में इस खूंखार विलन को देखने के बाद दर्शक भी डर जाया करते थे और 70 से 80 के दशक में इन्होंने बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों में अपनी खलनायकी का परचम लहराया। वैसे देखा जाए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे खलनायक आए और चले गए, लेकिन बात करें रंजीत बेदी की तो इनका एक अलग ही रुतबा बड़े पर्दे पर देखने को मिलता रहता था। अब फिल्म में हीरो के साथ दो हाथ करना हो या फिर किसी अभिनेत्री के साथ रेप वाला सीन, रंजीत बेदी हर एक किरदार में पानी की तरह ढल जाया करते थे। तभी तो उनकी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक समय काफी ज्यादा डिमांड भी हुआ करती थी। तमाम बड़े निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करते थे और बतौर विलन इन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाया। लेकिन इस खतरनाक विलन की एक दुख भरी कहानी भी रही है। इस दुख भरी कहानी का अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा भी किया है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि करियर के पीक पर आकर जहां इन्होंने काफी ज्यादा नाम और शोहरत कमाया, तो वहीं दूसरी ओर इनका करियर भी खत्म हो गया। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात को भी माना था कि उनके इस तरह के किरदारों की वजह से असल जिंदगी में भी लड़कियां उनसे बहुत ज्यादा डरने लगी थी। इतने नहीं, उनकी भूमिका ने उनकी इमेज को इतना ज्यादा खराब कर दिया था कि एक बार लेडी डॉक्टर ने इलाज करने से उनका मना कर दिया था। रंजीत बेदी ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान तमाम बड़ी फिल्मों में काम किए, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में वो खलनायक की भूमिका में ही दिखाई दिए। हालांकि समय के साथ दर्शकों की सूझबूझ भी काफी ज्यादा बदल गई है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 70 से 80 के दशक में ऐसा कोई किरदार कोई निभा लेता था तो असल जिंदगी में भी उसे वैसे ही समझा जाता था जैसा कि बड़े पर्दे पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के मौजूदा दर्शक इस बात को भली भांति जानते हैं कि ये अभिनेता है और ये किरदार निभाते हैं, लेकिन 70 के 80 के दशक में ज्यादातर लोग इन्हें असल जिंदगी में भी वैसे समझते थे। तभी तो रंजीत बेदी का एक लेडी डॉक्टर ने इलाज करने से मना तक कर दिया था। हालांकि रंजीत बेदी अपने किरदारों को लेकर ये भी कहते हैं कि भले ही फिल्मों में उनकी रेप स्पेशलिस्ट की इमेज बनी हो, लेकिन वो हमेशा ध्यान रखते थे कि उनकी फीमेल को स्टार को इसकी वजह से कोई भी दिक्कत ना हो। अपने एक इंटरव्यू के दौरान रंजीत बेदी ने यह भी बताया था कि 70 के दशक में बॉलीवुड में उनकी रेपिस्ट की छवि बन गई थी, लेकिन उनका करियर डूबने की वजह से वो किसे मानते हैं, वो भी उन्होंने एक खुलासा किया था। अपने एक अन्य इंटरव्यू के दौरान वो बताते हैं कि अभिनेत्रियों के छोटे कपड़ों ने उनका करियर खत्म कर दिया। पत्रिका.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो रंजीत बेदी के दौर में फिल्मों की स्क्रिप्ट या स्टोरी पर ज्यादा ध्यान देकर फिल्म साइन नहीं की जाती थी और इस बारे में बातचीत करते हुए रंजीत बेदी ने एक बार ही बताया था कि मैंने आज तक किसी भी फिल्म की कहानी नहीं सुनी, बस सीधा साइन कर दिया। इतने नहीं, फिल्म में नजर आने वाले हीरो को एक लाइन बताई जाती थी। रंजीत ने बताया था कि उन दिनों ऐसा हुआ करता था कि मेरे जैसे अभिनेता को लगता था कि अगर फिल्म मेकर उसके पास आ रहे हैं तो इसका यह है कि इस रोल के लिए वो एकदम फिट है। यही नहीं, रंजीत बेदी इस बात को भी कबूलते हैं कि मैंने कभी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट में इंटरफेयर नहीं किया और इसकी जरूरत भी नहीं लगी। मुझे विलन का किरदार निभाने में अभी कोई दिक्कत नहीं थी, ना आई। बेशक समाज के उल्टे रिएक्शन मेरे को मिले। रंजीत ने यह भी बताया कि शुरुआत में मेरे परिवार को दिक्कत हुई थी, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये मेरी नौकरी है। रंजीत ये भी बताते हैं कि भले ही उन्होंने कई फिल्मों में रेपिस्ट की भूमिका निभाई थी, लेकिन उनकी को स्टार हमेशा कंफर्टेबल रहती थी। तो इस तरह अभी समझ सकते हैं कि 70 के 80 दशक में रंजीत बेदी ने जो किरदार बड़े पर्दे पर निभाए थे वो असल जिंदगी में भी उन्हें ऐसे ही समझने लगे थे, क्योंकि ज्यादातर हिंदी फिल्मों में वो बतौर रेपिस्ट ही नजर आते थे। अब हीरो से दो हाथ करना तो सबको समझ में आता है, लेकिन किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करना, वो भी बड़े पर्दे पर, यह रंजीत बेदी के करियर के लिए सबसे बड़ा पड़ाव था। इतने नहीं, उनके परिवार वाले भी उनसे इतना ज्यादा घबराने लगे थे, लेकिन बाद में रंजीत बेदी के परिवार वालों ने भी माना कि वो असल जिंदगी में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं।